और अब देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर फटाफट 50 में। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव पर ईडी का शिकंजा। पिछले कई घंटों से हो रहे हैं सवाल जवाब। ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी का प्रदर्शन। लालू की बेटी मीसा भारती ने कहा, आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है, यह सरकार गिरफ्तार भी कर सकती है। ईडी स्वतंत्र संस्था, कानून सबके लिए बराबर। लालू से पूछताछ पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। झारखंड सीएम पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन के दफ्तर ने ईडी को भेजा जवाब। कहा, 31 जनवरी को रांची में होंगे पेश। सीएम हेमंत सोरेन को जवाब देना ही होगा। ईडी की कार्रवाई पर बोले झारखंड के गवर्नर। हेमंत सोरेन के लापता होने की खबर पर फैला रहा है बीजेपी। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान। भगोड़े की तरह व्यवहार कर रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का निशाना। मानेसर लैंड डील मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ पूरी, फिर समन जारी कर सकती है ईडी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को जहर जैसा बताया। कहा, लोगों के हक छीन रहे हैं, सब कुछ बर्बाद करने में लगे। नीतीश कुमार पर बोले खड़गे, एक व्यक्ति के जाने से गठबंधन कमजोर नहीं होगा। कहा, बीजेपी को हराएंगे। नीतीश कुमार ने गलत किया, एनडीए को होगा नुकसान। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। इंडिया गठबंधन टेक ऑफ से पहले ही गिर गया, गुलाम नबी आजाद का निशाना। बिहार के किशनगंज में भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी बोले, आरएसएस बीजेपी की विचारधारा ने फैला रखी है नफरत। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर आरोप, वोट न देने पर ईडी सीबीआई भेजने की दे रहे हैं धमकी। टीएमसी का कांग्रेस पर निशाना। बार बार कहने के बावजूद सीट बंटवारे पर नहीं लिया फैसला। पीएम मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स को सफलता के दिए टिप्स। कहा, टेक्नोलॉजी को बोझ नहीं, इसकी ताकत पहचाने, हर चुनौती को देता हूं चुनौती। पीएम मोदी ने छात्रों से कहा, प्रेशर को खुद पर हावी ना होने दें, कंफ्यूजन में रहने से बचें और निर्णायक बनने की आदत डालें। राज्यसभा की 56 सीटों पर 27 फरवरी को होगा चुनाव। चुनाव आयोग ने किया ऐलान। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव कल सुबह 10 बजे शुरू हो गई सदन की कार्रवाई। दिल्ली नगर निगम सदन में बीजेपी पार्षदों का हंगामा। स्थायी समिति के गठन की मांग पर प्रोटेस्ट। कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई। गारंटी देता हूं, देश में 7 दिनों में लागू होगा सीए। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने किया दावा। सीए को लेकर ममता बनर्जी का केंद्र पर निशाना। पश्चिम बंगाल के लोगों से कहा, अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं ताकि दिल्ली वाले आपको बाहर ना निकाल सकें। सीए के खिलाफ महाराष्ट्र के मुसलमानों को एकजुट करेगा ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल। 2 दिन में करने वाले हैं बड़ी बैठक। आतंकी समूह सिमी पर यूएपीए के तहत 5 साल का और प्रतिबंध बढ़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। एलएसी पर स्थिति स्थिर लेकिन संवेदनशील बनी हुई है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का बयान। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक लाएगी धामी सरकार। 2 फरवरी को कमेटी सौंपेगी ड्राफ्ट। यूसीसी पर विधानसभा सत्र बुलाकर फिजूल खर्ची करेगी सरकार। कांग्रेस नेता हरीश रावत का निशाना। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ हुआ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन। सेना के बैंड ने बजाई 31 अलग अलग धुन। अरब सागर में भारतीय नौसेना का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। आईएनएस सुमित्रा ने समुद्री लुटेरों से कराया बंधकों को मुक्त। अमेरिका ने 2023 में 1.4 मिलियन भारतीयों को जारी किया वीजा। भारत में अमेरिकी दूतावास ने दी जानकारी। दिल्ली सरकार ने नई सोलर पॉलिसी जारी की। सीएम केजरीवाल बोले, पैनल लगवाने वालों का बिजली बिल फ्री किया जाएगा। दिल्ली की सभी सरकारी बिल्डिंग पर 3 साल में सोलर पैनल लगाया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। महाराष्ट्र स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट से मिली 2 हफ्ते की राहत। 15 फरवरी तक देना होगा एनसीपी विवाद का निर्णय। महाराष्ट्र सरकार ओबीसी आरक्षण पर कोई आंच नहीं आने देगी, मंत्री उदय सामंत ने दिया भरोसा। मराठा आरक्षण को लेकर सरकार में मचे घमासान पर बोले अरविंद सावंत, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, रिजर्वेशन का नहीं सोच रहे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर रहेगी रोक। सुप्रीम कोर्ट में अब अप्रैल में होगी सुनवाई। मुंबई में उद्धव गुट के नेता रविंद्र वायकर से ईडी की पूछताछ। जोगेश्वरी लैंड घोटाले में हुए सवाल जवाब। जम्मू कश्मीर पनबिजली परियोजना के मामले में सीबीआई का एक्शन। दिल्ली जम्मू में छापे। अयोध्या के राम मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा। परिसर में भक्तों के लिए व्यवस्थाओं का लिया जायजा। राजस्थान से अयोध्या पहुंची 2 आस्था स्पेशल ट्रेन। अगले 2 महीनों में 1000 आस्था ट्रेन अयोध्या आएंगी। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर की पानी की बौछार। ये तालिबान पुलिस जो ममता के इशारे पर चलती है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का निशाना।
जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन, बड़गाम में लश्कर आतंकी के सहयोगी का घर कुर्क किया गया। राजस्थान विधानसभा में उठा हिजाब का मुद्दा, कांग्रेस विधायक रफीक खान बोले छात्रों को हिजाब पहनने से रोका गया। सीएम भजनलाल से हिजाब पर बैन लगाने की करूंगा मांग, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का बयान। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ की कार्रवाई, ड्रग तस्करी को किया गया नाकाम, 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार। अगले साल जीडीपी ग्रोथ करीब 7% रहने का अनुमान, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट जारी की। सेंसेक्स 1240 अंक बढ़कर 71,941 पर पहुंचा, निफ्टी भी 385 अंक उछला। डॉलर के मुकाबले रुपए में 3 पैसे की गिरावट, $1 83.14 पैसे पर रहा। रविंद्र जडेजा और केएल राहुल इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर, सरफराज खान, सौरव कुमार और वाशिंगटन सुंदर की एंट्री।